किसान भाइयों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फर्रुखाबाद फार्मर में। आज हम जा रहे हैं ड्रैगन की खेती देखने के लिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती हमारे फर्रुखाबाद ज़िले के पास में है, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर इसकी खेती की जा रही है बड़ी ही सफलतापूर्वक। तो आज मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूँगा और वो खेती होती कैसे है, उसमें क्या क्या लाभ है, किसान भाई हमारे उसको कैसे कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं अल्लाहगंज। तो अल्लाहगंज तब तक आगे मिलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है और इसमें करके कितना मुनाफा कमाया जाता है किसान भाइयों को। ये हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में की जाती है खेती। इसकी ज़्यादातर बहुतायत मात्रा महाराष्ट्र में होती है और यह वियतनाम में सबसे ज़्यादा होती है इसकी खेती। तो चलिए आइए चलते हैं हम अल्लाहगंज और दिखाते हैं आपको। हेलो हेलो। तो आज हम आए हैं ग्राम चलौआ, जहाँ पर हम ड्रैगन फ्रूट की खेती देखने के लिए आए हैं, जो कि आदित्य कुमार मिश्रा जी जो इसकी खेती को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आइए जानते हैं सबसे कि सर इसको और हमारे भारत देश के किसान किस तरीके से कर सकते हैं। आप उसके बारे में कुछ बताइए। आइए हम चलते हैं सर के पास। सर जी नमस्कार, आपका स्वागत है सर हमारे दफ्तर। मैं आदित्य कुमार मिश्रा, ग्राम बाहोट चिलहुआ, जिला शाहजहाँपुर यूपी का रहने वाला हूँ। पेशे से विज्ञान शिक्षक हूँ। इस्लामगंज जोरी हाई स्कूल अल्लाहगंज शाहजहाँपुर में विज्ञान टीचर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2018 से ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती कर रहा हूँ। वर्तमान में हमारे पास 20,000 पौधे हैं, जो पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है और इसकी खेती जीरो बजट की खेती है। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आइए हम पहुंच गए हैं सर के फार्म पर और जानते हैं सबसे सर इसकी किस तरीके से की खेती कर रहे हैं और कितने एकड़ में इन्होंने ये खेती कर रखी है। लोग अपने जी सर कुछ बताए सर। ये ड्रैगन फ्रूट पिताया की खेती है। इसका भारत सरकार ने नाम कमलम भी किया है। वैसे इसका अजगर फल, अमर फल और इंग्लिश में पिटाया कहते हैं। ये आप पौधा देख रहे हैं, इसमें 1 इंच में 12 कांटे होते हैं। इसमें 3 धारें हैं और हर धार पे 4-4 कांटे हैं। इसे कोई भी नीलगाय, गाय, बकरी, पशु पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंदर वगैरह भी सर कोई? हाँ, बंदर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हो सकता है एक बार वो धोखे में इसको पकड़ ले, लेकिन उसके बाद कांटे लगने के बाद वो दोबारा उसको नहीं पकड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कच्चा फ्रूट है। फ्लावर आने से लेकर 40 दिन में फ्रूट जो है पक कर के तैयार हो जाता है और खाने योग्य हो जाता है। इसकी दुनिया में 3 वैरायटी होती हैं। पहला बाहर से पीला अंदर सफ़ेद, येलो वैरायटी बोलते हैं, उसका पौधा जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरी बाहर रेड अंदर वाइट होता है, उसे रेड वैरायटी बोलते हैं, वियतनामी वाइट भी बोलते हैं। उसका रेट कम रहता है, उसमें जूस भी नहीं होता। हमारी जो वैरायटी है वो बाहर भी रेड है, अंदर भी रेड है। इसे रेड वैरायटी बोलते हैं, 80 वैरायटी है। इसका रेट भी अच्छा रहता है, इससे किसान को ज़्यादा लाभ होता है। फल का साइज भी अच्छा रहता है और ये 1 साल में 7 बार फल देता है। ये ऐसा पौधा है जो साल में 7 बार फल देता है। अन्य फल जो है आम है, जामुन है, केला, एक ही बार लगता है। ये साल में 7 बार लगेगा। पहले मई में बट्स आते हैं, वो जून में कट जाते हैं, जून वाले जुलाई में, जुलाई वाले अगस्त। इस प्रकार से लास्ट दिसंबर तक फ्रूट आता रहता है। 7 बार इसके फल आते हैं। सर इसको करने की विधि बताइए। जो आपने यहाँ पे सीमेंट के पोल जो गाड़ रखे, इनका क्या कारण है, इनको किस लिए लगाया है? इसमें सहारे के लिए पोल बनाया जाता है। कंक्रीट का पोल इसलिए रखते हैं, लकड़ी का सड़ जाएगा, लोहे का भी गल जाएगा, तो कंक्रीट का पोल लगा देते हैं। ये 35 साल तक पौधा बना रहता है। काश्तकार का केवल एक बार खर्चा होता है, फिर 35 साल तक उसको फल का लाभ रहता है। सर तो इसकी दूरी कितनी रखी जाती है, कितनी से कितनी दूरी होती है? पोल से पोल की दूरी 6 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखते हैं या 11 फीट रख सकते हैं, ताकि बीच में मल्टी क्रॉप हो सके। इसके बीच में मल्टी क्रॉप की भी फसल होती रहती है।
सर इसको अगर किसान करता है तो इसको बेचने के लिए कहाँ पे ले जाएगा? अधिकांशतः फल तो हमारे खेत से ही बिक जाता है, बाकी हमारा फल फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई और लखनऊ जाता है। 80% फल हमारे खेत से ही खाने वाले लोग ले जाते हैं। इसकी कोई मंडी है जहाँ पे ये बिकता हो? अगर ज़्यादा फ्रूट होगा तो फिर दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, वहाँ पूरी दुनिया का फ्रूट जाता है, अपना भी चला जाएगा। जो किसान हमसे मिलकर के पौधे लगाएंगे उनको फल बेचने की कोई समस्या नहीं होगी। उनका फ्रूट हम 10% लेस पर सब खरीद लेंगे और जहाँ अपना फ्रूट मंडी में भेजेंगे वहाँ उनका भी फ्रूट चला जाएगा। सर तो आइए वहाँ देखते हैं, वहाँ पे जो फ्लावर निकल रहे हैं, फ्रूट निकल रहा है, वो कैसा है, किस तरीके से आ रहा है। और एक पौधे में सर लोन बुला लो। एक पौधे में सर कितनी? वैसे इसकी खेती की गणना पोल से की जाती है, किस कास्ट के पास, किस किसान के पास कितने पोल हैं। एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं और 7 बार फल आते हैं, 7 फलों का राउंड होता है। वैसे हम आपको दिखा सकते हैं इसमें एक बार में कितने फ्लावर लगे हुए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 11, 12, 13, 14, इसमें करीब 20 के आसपास इसमें फ्लावर और कच्चे फल 20 के आसपास लगे हुए हैं। किसी में 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी सकते हैं। एक बार का रेशियो इसका 10 का रहता है, एक पोल पे 10 फल रहते हैं और 7 बार में फल आएंगे तो 70 फल हो जाएंगे। एक फल मिनिमम 50 रुपए का होता है, तो 3500 रुपए की एक खम्बे की आमदनी हुई। 1 एकड़ में 500 खम्बे आते हैं। इस प्रकार 17 साढ़े 17 लाख रुपए का 1 एकड़ की आमदनी 1 साल की बनती है। अगर मान लो फल कम आए या सस्ते हो गए, हाफ कर लो उसका, तो भी 8.25 लाख रुपए 1 साल के बनते हैं। और अगर चौथाई करना चाहो तो भी 4.25 लाख रुपए का 1 एकड़ का 1 साल की आमदनी होगी। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही होगी। ये सर मिनिमम से मिनिमम है सर? ये बिल्कुल न्यूनतम है, इससे न्यूनतम नहीं हो सकती है। केवल फलों की आमदनी है। जो किसान खेती इसकी करेंगे, जब उनके पौधे 2 से 3 साल में परिपक्व हो जाएंगे तो उसका नया पौधा बना के वो बिक्री कर सकते हैं, उसकी आमदनी अलग है। उसकी आमदनी तो फलों से भी ज़्यादा होगी। सर एक चीज़ की जानकारी और दीजिए सर, मैं नीचे जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि एक ही पौधा लगा हुआ है या इसके 2-4 पौधे, आपने कितने पौधे लगा रखे हैं? खम्बे में 4 साइडें होती हैं, तो एक साइड में एक पौधा लगा है, तो 4 साइडों में 4 पौधे लगे हैं। उनके किल्ला निकल के डबल हो गए हैं। एक खम्बे पे 4 ही पौधे लगते हैं। जितनी ज़्यादा उसमें शाखाएं हो जाएंगी उतने ज़्यादा उसमें फ्लावर और फ्रूट आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, शाखाएं ज़्यादा है, इसलिए इसमें 20 से ज़्यादा फल है। सर तो ये कितने साल पुराना आपका पौधा है सर? ये 34 साल है। इसको 34 साल हुई है और 35 साल तक रहेगा। खूब ज़्यादा घना हो जाएगा तो और भी ज़्यादा फल आएंगे। मिनिमम सर ये कितने दिन में फ्रूट देने लगता है? जब 1 साल के बाद फ्रूट देने लगता है। जब प्लांटेशन करने के 1 साल के बाद इसमें फ्रूट आने लगते हैं, फिर लगातार 35 साल तक आते रहते हैं। सर तो आपने ये खेती कितने एकड़ में कर रखी है, कितनी जगह में? हमारे पास एक खेती 5 एकड़ में है, 3 एकड़ खेती ज़मीनों में है। 1600 पोल हमारा लगा हुआ है ज़मीन पे, और बाकी उसके जो पौधे हैं वो हमने एरोपोनिक तकनीक से वर्टिकल फार्मिंग में, रूफटॉप फार्मिंग में, पटलों पे, गमलों में की हुई है। इस प्रकार हमारे पास 20,000 पौधा लगा हुआ है, जो और कहीं नहीं खेती में मिलेगा। अभी तो इसकी खेती के 2 मॉडल है। एक पोल विधि है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जो पोल लगे हुए हैं। दूसरी वर्टिकल फार्मिंग है और टेलिस मेथड भी है, वो हम आपको टेलिस मेथड आगे दिखाएंगे। अच्छा सर, इसके लिए इरिगेशन के लिए जो आपने यूज़ कर रखा है, इरिगेशन के लिए जो आपने यूज़ कर रखा है, ये ड्रिप इरिगेशन से आपने यूज़ किया है? हाँ, ये ड्रिप सिंचाई है और टपक सिंचाई से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर जिनके पास टपक सिंचाई नहीं है तो उनके लिए जो फ्लड इरिगेशन है उस प्रकार से भी इसकी खेती की जा सकती है। सर तो ये ड्रिप इरिगेशन आदमी किसान भाई खुद खरीद सकते हैं या गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडी वगैरह ऐसा कुछ भी देती है? इस पे हर किसान को 90% छूट मिलती है। कोई बड़ा किसान है तो उसको 80% मिलेगी और छोटा किसान है तो उसको 10% पड़ता है, बाकी 90% सरकार की तरफ सब्सिडी रहती है। सर इसकी इंच में आती है ड्रिप इरिगेशन? इसका भी तो इंच या साइज आता है कि इतने इंच की ये ड्रिप इरिगेशन है? कुछ नहीं, 2 तरह की होती है। एक गन्ने वगैरह के लिए, केला के लिए अलग होती है, और फल और उद्यान विभाग से जो है फल बागवानी की अलग होती है। वो ड्रापर लगे होते हैं ड्रिप सिंचाई द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिप लगे हुए हैं, इनके द्वारा जो है पानी बूंद बूंद टपकता रहता है। और अगर जिनके पास बजट नहीं, वो वैसे भी खेती कर सकते हैं इसकी। अच्छा सर, इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है? हाँ, इस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। चलो इधर दिखाएं, चल के इसकी खेती के लिए किसी विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं है। ये हर प्रकार की ज़मीन में हो सकता है। हमने इसको 3 विधियों में, 3 खेतों में लगाया था। ऊसर वाली ज़मीन में भी लगाया था,
एक ऊंचे पे जमीन थी और ये जमीन जो जहाँ हम लोग खड़े हुए थोड़ी खाली जमीन है, इसमें पानी रहता है। कोई खास दिक्कत नहीं है, जहाँ पे इसका पोल लगाते थोड़ा ऊंचा कर देते कि पानी यानी पानी अगर इसमें 2-4 दिन भर जाए कोई दिक्कत नहीं, महीनों रहेगा तो थोड़ा फंगस पैदा करता है और इसमें किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। ये 0 बजट की खेती है, एक बार किसान का खर्चा होता है, फिर उसमें 35 साल तक कोई खर्चा नहीं होता है। सर जैसे हम इसको देख पा रहे हैं सर, ये कुछ आधगद्दा टाइप का, पका टाइप का अभी ये फ्रूट पकने वाला है, ये 2-3 दिन में जो है पक जाएगा, बाहर भी लाल होगा अंदर भी लाल होगा। वैसे अभी हो सकता है अंदर लाल भी निकले, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं पका है। हाँ, ये 2-3 दिन में पक जाएगा। तो सर ऐसा कोई पूर्ण रूप से पका हुआ फल देखते हैं अपन? हाँ देखेंगे, कोई अभी 4 राउंड के फल कट चुके हैं, 5वां राउंड है, 6ठे राउंड के फ्लावर लगे हुए हैं, 1 राउंड और आएगा, 7 राउंड आते हैं साल में। आपको आगे भी और खेती की विधियाँ दिखाते हैं। इसकी खेती की मेन 2 विधियां हैं, एक पोल विधि है, एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, उस प्रकार से 1 एकड़ में 2000 पौधे आते हैं। और एक नई एक टेलिस विधि बोली जाती है, इसमें घना पौधा लगता है, इसमें सामान्य तरीके से 3 गुना पौधा लग जाता है, 3 गुना ज़्यादा उपज आती है। अभी हमारे 1 साल हुआ है, हमारे पास पुराना पाइप पड़ा हुआ था, पुरानी सरिया पड़ी हुई थी, इसको हमने टेलिस विधि में लगा दिया है। इसमें दोनों साइडों में पौधे लगते हैं और 1 साल बाद फल आने लगते हैं। इसमें जो है हमारे 1 साल हुई है, फ्लावर आ चुका है, देखो अभी ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर आया था और उधर भी फ्रूट लगा हुआ है वहाँ पे वो कच्चा। तो इस प्रकार एक टेलिस विधि द्वारा इसकी भी खेती हमने ट्रायल किया है, टेलिस विधि से। सर तो उसमें और पोल वाले में सर, उसमें और इस पोल वाले में सर ज़्यादा पौधे लग जाएंगे इसके हिसाब से देखा जाए तो? ये टेलिस विधि के द्वारा जो है कम खेत में ज़्यादा पौधे लग जाते हैं और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन और आमदनी हो सकती है। यहाँ पर हमारे साथ में भाई साहब आदित्य जी के मिश्रा जी के यहाँ पे और भी कुछ किसान लोग आए हुए हैं जो कि फरखाबाद से ही आए हुए हैं। भैया अपना परिचय देना, आप कहाँ से आए हुए हैं? सुरेंद्र सिंह राजपूत, पितुपुर मेंदिया। आप भैया? तरुण देव राजपूत, पितुपुर मेंदिया से आए। तो आप लोग सभी लोग मेंदिया से ही हैं? आपका नाम? प्रेमचंद राजपूत, पितुपुर मेंदिया। आपका? जीत बहादुर सिंह राजपूत, पितुपुर मेंदिया से। तो आप भी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए आए हैं? आए तो इसीलिए उसकी जानकारी मिले तो हम भी शुरू करें। जी जी। आप तो सर से आपसे सर आपने सर से जानकारी कहाँ से ली है? ये भैया ने हमारे भैया हैं, रिश्तेदार, वो परसों आए थे। हाँ, वो देख गए थे, भूपेंद्र पथरिया। हम इसके पेड़े 2 ऐसे एक नर्सरी लखनऊ में पहुंच गए थे हम, तो हमने उनसे पूछ दिया हमने ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा ये ड्रैगन है। तो हम वीडियो देखते रहते थे मोबाइल, तो वहाँ से हम 2 पेड़े लाए हैं उनमें फल नहीं, लेकिन हाँ वो 1-1.5 फुट के हो गए हैं। तो हमने चलो जो पास में रहो तो देख लें। मेरा मेन उद्देश्य है कि जैसे ये क्यारिंग कर रहे हो तो इसमें दूसरी भी चीज़ कर सकते हैं, इसके पीछे मल्टी क्रॉप कोई भी कर सकते हैं, साग सब्जी, तंबाकू, आलू, यही हमारा उद्देश्य है देखने के लिए। ड्रैगन की जो लाइन होती है वो 11-12 फीट रखा जाता है गैप, तो उसके बीच में मल्टी क्रॉप कुछ भी कर सकते हैं, तंबाकू है, बरसीम है, आलू, प्याज, लहसुन, चना, मटर, कुछ भी किया जा सकता है। 1 मीटर ऊंचाई तक की कोई भी फसल उसमें कर सकते हैं। 1 मीटर से ऊंचाई में वो फिर पौधे पे छाया डालेगी तो थोड़ी ग्रोथ कम होगी। 1 मीटर ऊंचाई की इसके भी तो मल्टी क्रॉप हमेशा हो सकती है। आइए सर से और कुछ जानते हैं इसके बारे में। इस पौधे को अमर पौधा या उसके फल को अमर फल इसलिए कहते हैं ताकि इसमें एरियल रूट होती हैं, हवाई जड़ें होती हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इसकी हवाई जड़ें हैं। अगर किसी कारण से नीचे से निराई गुड़ाई पौधा कट जाता है तो ये जड़ें यहाँ से इसको पोषण देती रहती हैं, हवा, धूप, पानी यहाँ से मिलता रहता है और ये पौधा कभी नहीं मरता है, इसीलिए इसको अमर पौधा और इसके फल को अमर फल भी कहते हैं। जैसे सर अमर बेल के नाम से? हाँ, जैसे अमर बेल के नाम से वो कभी नहीं खत्म, वैसे ये पौधा भी कभी खत्म नहीं होता है। और जहाँ से इसको काट के लगा देंगे 40 दिन बाद नया पौधा बन जाएगा, हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसको अमर पौधा और अमर इसके फल को अमर फल की संज्ञा दी गई है। वन टाइम ये यहाँ पर ड्रिप का सिंचाई किस तरीके से करते हैं? वो इनका सिंचाई का प्लांट लगा हुआ है इनका। ड्रिप इरिगेशन द्वारा जो है इसकी सिंचाई करते हैं। हौदिया से पानी मोटर में आता है, चला दो एक बार, और मोटर से जो है यहाँ पानी इसके द्वारा खेतों में चला जाता है। और ये खाद के लिए बेंचुरी है। इस प्रकार कम समय में कम खर्चे में हमारे पूरे ड्रैगन की सिंचाई बहुत जल्दी हो जाती है। लेबर भी है, लेबर कास्ट भी कम हो जाती है, पानी की बचत भी होती है और कम खर्चे में ज़्यादा हो जाती है।
ड्रैगन के प्लांट को बेड पे इसलिए लगाते हैं, जो निचले तराई वाले इलाके हैं जहाँ नदी का बाढ़ आ जाता, हमारे यहाँ गंगा रामगंगा पड़ोस में है, उनकी बाढ़ आ जाती, इसलिए हमने को इसको ऊंचे बेड पे लगाया। अगर बाढ़ का पानी आएगा 2 फुट भरा रहेगा, 1-2 दिन निकल जाएगा, पौधों को कोई डैमेज नहीं होगा, इसलिए इनको ऊंचे बेड पे लगाना चाहिए। जहाँ बाढ़ का खतरा हो वहाँ पे, जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ सामान्य तरीके से सामान्य खेत में लगा सकते हैं। ये भी सर आपकी ये सर कितनी जगह में है सर? ये 1.5 एकड़ में है, इसमें 900 खंबा लगा हुआ है, 850 से 900 के बीच में पोल लगा हुआ है, और 1.5 से 1.25-2 एकड़ में ये वाली खेती है। 1 साल के पौधे हो चुके हैं, इनमें भी फ्रूट आने लगे हैं। ये हमने अपनी नर्सरी बनाई थी और अपनी लगाई हुई है। तो इसीलिए सर ये आपने इसको बीच में बेड ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर रखा? हाँ, इसको नीचे कर दिया है और इसमें अपना मल्टी क्रॉप बरसीम वगैरह, धान की बेड़ बरसीम करते रहते हैं। करना उसमें हाँ, मल्टी क्रॉप इसके बीच में हो सकता है। ये है सर की नर्सरी, और यहाँ पर सर ये ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी सर तैयार करते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएं सर। ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, जो मदर प्लांट 3 साल से पुराने हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उनको हम 6 से 8 इंच का टुकड़ा काट कर पन्नी में कोकोपीट, भूरा और बालू का मिक्सचर रहता है, उसमें लगाते हैं। करीब 40 दिन के बाद उसमें ऊपर किल्ला निकल आता है, जिसे सूट कहते हैं, और अंदर जड़ जो है चालू हो जाती है। इस प्रकार 40 दिन के बाद पौधा तैयार हो जाता है खेत में लगाने के लिए। जो किसान लोग इसका खेती करना चाहते हैं, वैसे इस पौधे का रेट 50 रुपये रहता है, लेकिन उनको हम किसानों को 10% रियायत पे पौधा उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ से पौधे पटना, ग्वालियर, उत्तराखंड और बाकी पीलीभीत, लखनऊ और कानपुर भेजे जा चुके हैं। बाकी किसान लगातार आ रहे हैं, और जिनको इच्छा होगी लगाने को, उनको हम कम खर्चे में ड्रैगन फ्रूट का फार्म डेवलप करवाएंगे। तो ये थी सर की नर्सरी। आइए देखते हैं सर की नर्सरी। सर लगभग इसमें कितने पौधे होंगे सर? नर्सरी में इस समय यहाँ पर करीब 1,500 पौधा है। वैसे हमारे पास इसमें 15,000 पौधे रिजर्व रखे हुए हैं, जिन किसानों को जरूरत होगी उनको उपलब्ध कराएंगे। आइए सर की एक आधुनिक तकनीक देखते हैं। इन्होंने अपनी दीवारों को भी नहीं छोड़ा है, उन दीवारों पे भी इन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगा दिया है। सर इसके बारे में कुछ बता सर, ये क्या है? ये हमारी दीवार ईंटों की बनी हुई है। वैसे तो दीवार और ईंटें कभी अपनी कीमत वापस नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमने इस पर ड्रैगन फ्रूट लगा दिया है, और ये आप देख रहे हैं पौधे ऊपर तक पहुंच चुके हैं। इसमें जो भी पौधा लगेगा, एक पौधे की कीमत कम से कम, एक फल की कीमत कम से कम 50 रुपये होगी। तो इस प्रकार एक फल एक बार में 10 ईंटों के बराबर अपनी कीमत निकाल देगा, और इस प्रकार दीवार 2 से 3 साल में ही पूरी दीवार की कीमत आ जाएगी, और दीवार भी बनी रहेगी, और आगे फल भी आते रहेंगे। और इस पर फल भी आने लगे हैं, आपको इधर से दिखाते हैं। इसमें जो है अभी 1 साल हुआ है, और आप देख रहे हैं 1 साल हुआ है। फल जो है पकने की अवस्था में है, 1-2 दिन में पक भी जाएगा। बिल्कुल सर। कम से कम 50 से 60 रुपए का है, तो 10 से 12 ईंटों की कीमत ये एक फल निकाल रहा है। इस प्रकार जो कोई खेती दीवारों, जिनके पास जमीन नहीं है, ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, तो वो बाल फार्मिंग या दीवार के ऊपर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें फल आ रहे हैं, और इन सब में फल स्टार्ट होने वाले हैं। प्रधान कहाँ है? वो ले आज सब ले आज, ले आओ सब। आलोक, ये ना वो है।
एक और ढूंढ रहा वो कहीं से सब एक एक कतरिया। सर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या इस है? फ्रूट की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत अधिक है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, अर्थराइटिस, इस सब में फल रामबाण फल माना गया है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, बुखार वगैरह में प्लेटें कम हो जाती है तो प्लेटों को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट है। देखो छत पर खेती है, जो फल सब जो फूल लगो जो फल बन जाए। देखो वो कोने पर फल लगो, जो चिकचाते देखो जो लगो पूरी छत पे। हाँ, अब जब गैया की टीन पड़ी देखो इतनी मिट्टी होती गमले। पाइप के अंदर से आओ, पाइप में मिट्टी लगा दे, पाइप में पौधा लगाए तो अच्छा अच्छा ज्यादा इसकी मिट्टी की जरूरत ही नहीं थी। इसे साहब ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं है। पन्नी बांध दे, पाइप पानी ना नीचे पन्नी से बांध दे, ऊपर पानी निकल दी नमी ना खत्म हो। नहीं पानी। मामला हुआ है। आइयो दोस्तों, मेरे साथ करिए गंगा दर्शन घटिया घाट के पांचाल घाट से। ये हमारी गंगा जी हैं, कितनी सुंदर, कितने विकराल रूप में चारों तरफ गंगा जी हैं। अच्छा खासा पानी है इस टाइम गंगा जी में। ये एक साइड भी है और ये दूसरी तरफ की दिखाते हैं आपको वीडियो। ये है दूसरी साइड की वीडियो, ये है घाट।